एंड द अवार्ड गोज टू। हमारे लिए महज एक लाइन है, लेकिन एक्टर्स के लिए उनका एक सपना। 25 नवंबर की तारीख एक्टर्स के लिए बेहद खास रही, इसलिए क्योंकि इस दिन यानी 25 नवंबर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2024 ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन इस साल ये अवार्ड फंक्शन काफी खास रहा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एमी अवार्ड्स को किसी भारतीय ने होस्ट किया है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये अवार्ड दुनिया भर के पॉपुलर अवार्ड्स में से एक है। इसे न्यूयॉर्क हिल्टन मिडटाउन में रखा गया था, जिसमें हिंदी सिनेमा के एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास होस्ट के तौर पर मौजूद रहे। ये इवेंट इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से प्रेजेंट किया जाता है। 52वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में 21 देशों के कुल 56 कलाकार नॉमिनेट किए गए। इस बार इस अवार्ड को 14 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, कॉमेडियन, डॉक्यू ड्रामा सीरीज, किड्स एनिमेशन, आर्ट प्रोग्रामिंग समेत कई सारी सीरीज शामिल हैं। एमी अवार्ड्स के विनर की लिस्ट आ चुकी है। इंडिया में इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट 26 नवंबर 2024 को सुबह 3:30 बजे से 9:30 बजे तक हुआ। फ्रेंच सीरीज लेस गोतेस दे दियो ड्रॉप्स ऑफ गॉड बेस्ट ड्रामा सीरीज बनी है। इस सीरीज के बारे में आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देते हुए बता दें कि एप्पल टीवी प्लस की ये सीरीज उस महिला की कहानी है जो अपने दिवंगत पिता के वाइन कलेक्शन की उत्तराधिकारी बनती है। लेकिन उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं होता। अपनी विरासत का दावा साबित करने के लिए उसे अपने पिता के स्टार स्टूडेंट के खिलाफ वाइन रिलेटेड टेस्ट में कम्पीट करना पड़ता है। जाहिर है कोई अवार्ड फंक्शन भारतीयों के लिए खास क्यों ही होगा, वो इसलिए क्योंकि इस बार एमी अवार्ड्स में अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर को नॉमिनेट किया गया था। हालांकि वो ये पुरस्कार पाने से चूक गए। जी हाँ, 2024 के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी के लिए इस सीरीज को नॉमिनेट किया गया था। ये भारत से एमी में नामांकित होने वाली एकमात्र वेब सीरीज थी। इस श्रेणी में द नाइट मैनेजर का मुकाबला फ्रांसीस सीरीज लेस गोतेस दे दियो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज द न्यूज रीडर 2 और अर्जेंटीना सीरीज द ओएसी एल एस्पिया एरेम्पिटिडो 2 से था और अवार्ड लेस गोतेस दे दियो ने जीता। बात करें द नाइट मैनेजर की तो ये इसी नाम की ब्रिटिश सीरीज का इंडियन अडेप्टेशन है। इसके 2 सीजन आ चुके हैं। सीरीज को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। इसे संदीप मोदी ने डायरेक्ट किया था। द नाइट मैनेजर की ओरिजिनल सीरीज ने 2017 में 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीते थे। वहीं 2016 में 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स अपने नाम किए थे, लेकिन एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी अवार्ड पाने से चूक गए। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो शायद अगली बार भारत एक्टिंग फील्ड में अपना दम जरूर दिखाएगा। एंड द अवार्ड गोज टू। हमारे लिए महज एक लाइन है, लेकिन एक्टर्स के लिए उनका एक सपना। 25 नवंबर की तारीख एक्टर्स के लिए बेहद खास रही, इसलिए क्योंकि इस दिन यानी 25 नवंबर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2024 ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन इस साल ये अवार्ड फंक्शन काफी खास रहा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एमी अवार्ड्स को किसी भारतीय ने होस्ट किया है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये अवार्ड दुनिया भर के पॉपुलर अवार्ड्स में से एक है। इसे न्यूयॉर्क हिल्टन मिडटाउन में रखा गया था, जिसमें हिंदी सिनेमा के एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास होस्ट के तौर पर मौजूद रहे। ये इवेंट इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से प्रेजेंट किया जाता है। 52वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में 21 देशों के कुल 56 कलाकार नॉमिनेट किए गए। इस बार इस अवार्ड को 14 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, कॉमेडियन, डॉक्यू ड्रामा सीरीज, किड्स एनिमेशन, आर्ट प्रोग्रामिंग समेत कई सारी सीरीज शामिल हैं। एमी अवार्ड्स के विनर की लिस्ट आ चुकी है। इंडिया में इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट 26 नवंबर 2024 को सुबह 3:30 बजे से 9:30 बजे तक हुआ। फ्रेंच सीरीज लेस गोतेस दे दियो ड्रॉप्स ऑफ गॉड बेस्ट ड्रामा सीरीज बनी है। इस सीरीज के बारे में आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देते हुए बता दें कि एप्पल टीवी प्लस की ये सीरीज उस महिला की कहानी है जो अपने दिवंगत पिता के वाइन कलेक्शन की उत्तराधिकारी बनती है। लेकिन उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं होता। अपनी विरासत का दावा साबित करने के लिए उसे अपने पिता के स्टार स्टूडेंट के खिलाफ वाइन रिलेटेड टेस्ट में कम्पीट करना पड़ता है। जाहिर है कोई अवार्ड फंक्शन भारतीयों के लिए खास क्यों ही होगा, वो इसलिए क्योंकि इस बार एमी अवार्ड्स में अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर को नॉमिनेट किया गया था। हालांकि वो ये पुरस्कार पाने से चूक गए। जी हाँ, 2024 के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी के लिए इस सीरीज को नॉमिनेट किया गया था। ये भारत से एमी में नामांकित होने वाली एकमात्र वेब सीरीज थी। इस श्रेणी में द नाइट मैनेजर का मुकाबला फ्रांसीस सीरीज लेस गोतेस दे दियो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज द न्यूज रीडर 2 और अर्जेंटीना सीरीज द ओएसी एल एस्पिया एरेम्पिटिडो 2 से था
और अवार्ड लेस गोतेज दे दियो ने जीता। बात करें द नाइट मैनेजर की तो ये इसी नाम की ब्रिटिश सीरीज का इंडियन अडेप्टेशन है। इसके 2 सीजन आ चुके हैं। सीरीज को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। इसे संदीप मोदी ने डायरेक्ट किया था। द नाइट मैनेजर की ओरिजिनल सीरीज ने 2017 में 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीते थे। वहीं 2016 में 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स अपने नाम किए थे, लेकिन एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी अवार्ड पाने से चूक गए। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो शायद अगली बार भारत एक्टिंग फील्ड में अपना दम जरूर दिखाएगा।